ब्रो, बिहार में नीतीश कुमार क्या बवाल करते जा रहे हैं। पहले जाति जनगणना और अब आरक्षण में बढ़ोतरी। हाँ भाई, बाकी पार्टियां तो सिर्फ देख ही रही है और बिहार के नीतीश कुमार मैक्सवेल की तरह छक्के पर छक्के लगा रहे हैं। वही ना यार, थोड़ा डिटेल में बताना इसके बारे में। ओके, देख, बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान में राज्य की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ सभी गरीबों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव के बाद यह विकास हुआ। राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का विवरण देने वाले विवादास्पद जाति सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री का बयान आया और इस पर 9 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा। ब्रो, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, फिर ये 65% वाला गणित कैसे बैठेगा? देख, वर्तमान में बिहार में राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ईबीसी के लिए 18%, ओबीसी के लिए 12%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है। लेकिन अब बिहार में जो प्रस्तावित आरक्षण का विवरण दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। अनुसूचित जाति एससी 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 43%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र के 10% कोटा के साथ प्रस्तावित आरक्षण 75% तक बढ़ जाएगा। ओके, ये ठीक है, पर ये बता इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? पहले जाति जनगणना और अब आरक्षण में बढ़ोतरी। देख, इस साल की शुरुआत में किए गए बिहार के जाति सर्वेक्षण में विभिन्न समूहों की आर्थिक स्थिति का भी विवरण दिया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि 50 लाख बिहारवासी बेहतर रोजगार या शिक्षा के अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर चले गए, जिनमें से 2.17 लाख विदेश में काम कर रहे हैं और 27,000 विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट 2 अक्टूबर को विधानसभा में पेश की गई, जिसमें पाया गया कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की कुल आबादी का 60% से अधिक है, जबकि उच्च जातियां लगभग 10% है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश की गई जाति रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राज्य की ऊंची जातियां अपेक्षाकृत गरीब थी। हालांकि पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के बीच गरीबी अपेक्षित रूप से अधिक थी। बिहार के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक गरीब हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा कि ये कहना गलत है कि किस जाति को अधिक आर्थिक लाभ मिला और किसे कम, जबकि स्वतंत्र भारत में कभी भी जाति जनगणना नहीं की गई। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमने केंद्र सरकार से कहा कि हम जाति आधारित जनगणना चाहते हैं, तो हमें बताया गया कि राज्य आगे बढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से जाति जनगणना कर सकते हैं, केंद्र इसमें शामिल नहीं होगा। और तुझे बता दूं कि अंतिम अखिल भारतीय जाति सर्वेक्षण 1931 में हुआ था और यह भी कहा गया कि 2000 में आम जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी हुई थी, पर उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। वर्तमान में केंद्र से मिला आरक्षण का गणित क्या है? देश में वर्तमान आरक्षण की स्थिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई सीमा के अनुसार 50% है। इसमें से 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण मिला। इस तरह केंद्र सरकार की ओर से कुल 49.5% आरक्षण दिया जा रहा है। शेष 50.5% में इन वर्गों के लोग भी सामान्य वर्ग के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। हालांकि कई राज्यों में आरक्षण इससे ज्यादा है। महाराष्ट्र में आरक्षण 52%, छत्तीसगढ़ में 58%, पंजाब में 51%, हरियाणा में 53% और हिमाचल में 59% है। इसमें ईडब्ल्यू आरक्षण भी शामिल है
उधर बिहार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 2/3 आबादी हर महीने 6,000 रुपए से भी कम कमाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करें।